अंटार्कटिका धरती पर मौजूद ये वो जगह है जहां सब कुछ सफेद दिखाई देता है। मतलब जरा भी नजर उठाकर देखेंगे बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। मसलन यहाँ इतनी सफेदी है कि आपको चश्मा लगाना पड़ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो आपकी आंखें इस सफेदी से चौंधिया जाएंगी। अब जरा सोचिए, यहाँ पर जमा सारी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या होगा। भारत के मुंबई और गुजरात के समंदर किनारे बसे शहर पानी में समा जाएंगे। और अगर अंदाजा लगाइए कि अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों पर मौजूद बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा। दोस्तों, क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स आपकी राह में रुकावट बना है? तो आपकी दिक्कत अब चुटकियों में दूर होने वाली है। ऑनलाइन करंट अफेयर्स को मजबूत करने के लिए अनअकैडमी दे रहा है सबसे बेहतरीन मौका। अनअकैडमी लेकर आए हैं एक मंथ वाइज करंट अफेयर्स मैराथन, जहां दी जाएंगी फ्री क्लासेस, जिनमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स कवर करेंगे कंप्लीट करंट अफेयर्स, जो होगा जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक। इन फ्री क्लासेस को देखने के लिए बस प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें या unacademy.com पर साइन अप करें। अपना गोल यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करें। दोस्तों, यहाँ फ्री प्लस एक्सपीरियंस के लिए आपको हमारे चैनल इंडिलिंक्स न्यूज का कोड INYT10 यूज करना है। सो बिगिन योर जर्नी विद अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। इससे समंदर का लेवल 216 फुट तक बढ़ जाएगा और दुनिया में हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। यानी मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का एंटीलिया आधा डूब जाएगा। दिल्ली की कुतुब मीनार तो पूरी डूब जाएगी। धरती तो रहेगी, लेकिन यहाँ इंसानों के रहने लायक जमीन नहीं बचेगी। सुनामी आ जाएगी, बर्फीली आंधियां चलने लगेंगी। अब पानी बर्फ पिघलने से बना होगा तो इतना ठंडा होगा कि इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो डूबने से बच जाएंगे वो ठंडे पानी से मर जाएंगे। तो फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी इस प्रक्रिया के पूरा होने में करीब 5000 साल लग सकते हैं। इतने सालों में तो आप लोगों को पता नहीं कितनी पुश्तें निकल जाएंगी। हालांकि वैज्ञानिकों ने बता दिया है कि बर्फ पिघलने का डरावना प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि करीब 2 मील तक बर्फ की मोटी परत से ढका ये इलाका कभी हरा भरा हुआ करता था? जी हाँ, ऐसा था, लेकिन 10 करोड़ साल पहले यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसा तापमान होता था और कई तरह के स्तनधारी जीव हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ ये अलग थलग हिस्सा होकर इतना ठंडा हो गया कि आज के समय में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के 390 पार्ट प्रति मिलियन है, जबकि 5.5 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका में ये 1000 ppm था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका मतलब ये है कि इतनी गर्मी से तमाम बर्फ पिघल सकती थी। समुद्र तल से जितनी औसत ऊंचाई अब है, उससे करीब 200 फीट ज्यादा ऊंचाई उस वक्त रही होगी। यानी पूरी धरती पानी में डूबी रही होगी और केवल पहाड़ ही होंगे जो डूबे नहीं होंगे। अंटार्कटिका को समझने के लिहाज से सबसे उलझा हुआ समय 70 लाख साल से 1.4 करोड़ साल पहले के बीच का वक्त है। इसे वैज्ञानिक मध्य आधुनिक काल कहते हैं। माना जाता है कि इस समय पृथ्वी का तापमान और वातावरण में CO2 का स्तर तकरीबन वैसा ही था जैसा हम आज देखते हैं। इसके बावजूद अंटार्कटिका में लगातार बदलाव हो रहे थे। उस वक्त अंटार्कटिका पेड़ पौधों से पटा इलाका था, इसलिए अच्छी खासी बारिश हुआ करती थी। लेकिन 5 से 3.4 करोड़ साल पहले के दौरान यहाँ बर्फ फैलना शुरू हुई। वैज्ञानिक अब भी इस बात पर अलग अलग राय रखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। 3.4 करोड़ साल पहले तस्मानिया और दक्षिण अमेरिका टूटकर अंटार्कटिका से अलग हो गई, क्योंकि बर्फ पिघली थी। और इस पिघलती बर्फ के साथ ही अमेरिका जैसे देश भी बहकर अलग हो गए। वैज्ञानिकों के नजरिए से समझें तो ये एक अहम घटना थी, क्योंकि इसके बाद ही अंटार्कटिका बहुत छोटा और एकदम अलग थलग हिस्सा होता चला गया। ध्रुवीय प्रवाह की शुरुआत भी तब हुई, यानी बेहद ठंडे पानी की धाराएं इस तरफ बहने की शुरुआत। लेकिन उस वक्त वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बदल रहा था। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से ही अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी चादरें शिफ्ट होने का सिलसिला रहा होगा। जब बर्फ बढ़ने लगी होगी तो पेड़ पौधे और जीव जंतु उसे सह नहीं पाए होंगे और सब मर गए होंगे। आज के समय में कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन इस बार बर्फ जम नहीं रही बल्कि पिघल रही है, और ये पिघलती बर्फ इंसानों के लिए मुसीबत ला सकती है। वहीं जलवायु परिवर्तन की प्रमुख कारक खतरनाक ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है।
WHO के मुताबिक पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व 141% बढ़ चुका है। इंसान लाचार पड़ता जा रहा है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम नहीं किया गया तो इंसान लाचार होकर बार बार बड़े तूफान, लुप्त होते जीव, कम होता पानी, डूबती जमीन और पिघलती बर्फ देखेगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के समुद्र विज्ञानी पीटर वेडहैम्स कहते हैं, इसका असर अगले 100 साल तक जलवायु पर दिखाई पड़ेगा। लंबे समय से जीवाश्म ईंधन के अथाह इस्तेमाल की कीमत हमें चुकानी होगी। हाल में जारी कुछ रिपोर्ट्स की माने तो बीते सालों से धरती के तापमान में आधा डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही अमेरिकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने भी चेतावनी दी है कि समंदर का लेवल 7 इंच तक बढ़ चुका है, जो चिंता की बात है। 7 इंच मतलब मालदीव जैसे देश आधे समंदर में समा गए हैं। धरती पर करीब 50 लाख घन मील बर्फ है, जिसमें से 80% तो अकेले ईस्ट एंटार्क्टिका में है। इसके बाद सबसे ज्यादा बर्फ ग्रीनलैंड में है, लेकिन अब इन दोनों द्वीपों पर भी बर्फ की मात्रा कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ये ऐसे ही कम होती रही तो वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब इंसानों के रहने लायक जमीन नहीं होगी, और अगर जमीन नहीं होगी तो इंसानों को पानी के अंदर अपने रहने लायक घर बनाने होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।